गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं महेश विश्वकर्मा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट्स। यह चैप्टर आप लोगों को 16 मार्क प्रोवाइड करेगा और इस चैप्टर में आपको 12 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा और 4 मार्क्स के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। पेज नंबर 1 पर आ जाइए। आप लोग अकाउंट की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। देखो, पेज नंबर 1 पे आपको चैप्टर नंबर 1 दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पहले इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स किया होगा तो आपको यह चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है पहले मैं आप लोग को बता दूँ। देखो, किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। फाइनल अकाउंट से उनके फिनेंशियल पोजीशन के बारे में उनको पता चलता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनकी फाइनल कंडीशन क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ठीक है, यह आप जान सकते हो। फर्म्स का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और फर्म्स के रेपुटेशन को भी आप जान सकते हो फाइनल अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे जो चैप्टर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट क्या होता है? पार्टनरशिप ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, तो आपका पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। क्लास 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स किया था। क्लास 11th में जो हमने फाइनल अकाउंट्स किया था वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया था। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जो हम लोग 12th में अभी इस समय करने वाले हैं, यह आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स होगा। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पार्टनर होंगे जो बिजनेस को ऑपरेट करते होंगे। अब इनके बीच में ना एक एग्रीमेंट डिसाइड किया जाता है, एक एग्रीमेंट बनता है, उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पेज नंबर 1 पे आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, जो कि मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि हमने 11th क्लास में भी किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स। और अब आप लोग पेज टर्न ओवर करो। पेज नंबर 2 पे आपको दिया गया है फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। उनके क्या क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। तो पेज नंबर आप लोग 3 पर आ जाओ। पेज नंबर 3 पे आप देख सकते हो पार्टनरशिप डेट किस तरह का होता है। अब इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होता है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सब में पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। फिर बाद में आप प्रिपेयर करोगे बैलेंस शीट। ठीक है, और ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले मैं आप लोगों को सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड एंट्री होगी, जो कि किस प्रकार होगी मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग पेज नंबर 16 पर आओ। पेज नंबर 16 पर आओ। पेज नंबर 16 पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दे दिया गया है। इस फॉर्मेट के थ्रू आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को कॉलम इस तरह प्रिपेयर करना होगा। आपको किसी पार्टनरशिप फर्म का ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दे दिया गया होगा, और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के थ्रू आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। फाइनल अकाउंट्स में आपको पहले प्रिपेयर करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, उसके बाद में बैलेंस शीट। देखो, बाकी सारे अकाउंट होते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट होता है ना, ये आपका स्टेटमेंट होता है, ये आपका अकाउंट नहीं होता। हाँ, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ना कि आपका अकाउंट होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग देख सकते हो, इसलिए प्रिपेयर होगा, इस तरह प्रिपेयर होगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको इस तरह कॉलम प्रिपेयर करना होगा। सब में पहले आप क्या करना, पेज को फोल्ड कर लेना, जो कि आपको 2 साइड मिल जाती है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका डेबिट साइड होगा, और जो राइट हैंड साइड होगा वो आपका क्रेडिट साइड होगा। अब पर्टिकुलर्स में आप लोग देख सकते हो, पेंसिल ले लो, आप लोग जो एंट्री में बताऊंगा उसे टिक कर लेना। टू ओपनिंग स्टॉक, आपने जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया, वैसे ही आपको 4 एंट्री फिक्स मेंशन करनी होती है। डेबिट साइड के टॉप में जो पहली एंट्री होती है आपकी, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता क्या है? जो अवेलेबल स्टॉक आपके पास है वो आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग कॉलम प्रिपेयर करोगे ट्रेडिंग अकाउंट का, तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे फिक्स होती है, मेंशन कर देना। बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, अगर फर्म नया हो तो, नया बिजनेस हो तो, फर्स्ट ईयर का अकाउंट हो तो आपको ये ओपनिंग स्टॉक एंट्री नहीं होगी। बाकी अदरवाइज सब प्रॉब्लम में होगी आपको। तो टू ओपनिंग स्टॉक की आपकी एंट्री फिक्स होगी। आप डेबिट साइड जितनी भी एंट्री पास आउट करोगे उसे 2 से स्टार्ट करना है,
और क्रेडिट साइड में जितनी भी एंट्री होगी उसे बाय से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक आप मेंशन करोगे, उसके जस्ट नीचे टू परचेस लिखोगे, और परचेस में से अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा कि यहाँ से परचेस लेस करना है तो आपको लेस करना होगा। रिटर्न अगर दिया रहेगा तो परचेस रिटर्न आप लोग लेस करोगे, रिटर्न आउटवर्ड दिया रहेगा या फिर परचेस रिटर्न दिया रहेगा ये लेस करोगे। ये आपको ट्रायल बैलेंस में भी दे दिया गया होता है, बाय डिफॉल्ट आप लोग को एडजस्टमेंट में दे देगा, ठीक है। तो इसके बाद कैरेज इनवर्ड आपको दिया गया है एंट्री नंबर 3 पे। कैरेज इनवर्ट क्या होता है? कैरेज जो होता है ना एक तरह का किराया होता है, गुड्स पर लगने वाला किराया। हम लोग गुड्स को इन्वर्ट करेंगे या फिर आउटवर्ट करेंगे, उस पर लगने वाला जो कैरेज होता है वो आपका किराया कहलाता है। कहने का मतलब कि आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे अगर आपको कैरेज इन्वर्ट दिया होगा तो। अब कैरेज में कैसा दिया रहेगा आप लोग को? या तो सिर्फ कैरेज दिया रहेगा, या फिर कैरेज इनवर्ट दिया रहेगा, या फिर कैरेज आउटवर्ड दिया रहेगा। देखो अगर सिर्फ कैरेज दिया रहेगा आपको तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे, और अगर आप लोगों को कैरेज इनवर्ट दिया रहेगा तो भी आप लोग डेबिट साइड में ही पास करोगे ट्रेडिंग अकाउंट के। कैसे? कैरेज इनवर्ट का मतलब क्या होता है? आपने गुड्स मंगवाया है अपने पास तो उस पर जाकर चार्जेस लग रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट्स में वो सारी एंट्री आएगी जो कि ट्रेड से रिलेटेड होगी, जो कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड होगी, फैक्ट्री से रिलेटेड होगी, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होगी। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को सारी एंट्री पास आउट करेंगे जो कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड होगी और फैक्ट्री से रिलेटेड होगी, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होगी, ठीक है। इस तरह आप लोग को डेबिट साइड में पास आउट करके दिखाना है। तो कैरेज इनवर्ट क्या होता है? आपने जो गुड्स मंगवाया है ना अपने पास, उस पे आपको कैरेज चार्ज हो रहा है। कैरेज इनवर्ट मतलब आपके पास गुड्स आ रहा है, उस पे लगने वाला चार्जेस आपका क्या कहलाएगा? कैरेज इनवर्ट। तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे, और अगर कैरेज आउटवर्ड दिया रहेगा आपको ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग कहाँ पर पास आउट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पास आउट करोगे। क्यों पास करोगे? जो कैरेज आउटवर्ड है ना, वो आउटवर्ड क्या हो रहा है? आप किराया पे कर रहे हो अपने मींस गुड्स आपके पास से जा रहा है, तो गुड्स जाएगा कौन सा? रेडीमेड गुड्स जाएगा, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स से रिलेटेड एंट्री आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, और अगर रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल से रिलेटेड होगी तो कहां पर आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? तो इस तरह आपको कैरेज दिया रहेगा तो ट्रेडिंग में पास आउट करना, कैरेज इनवर्ट दिया रहेगा तो भी आप लोग डेबिट साइड में ही दिखाना ट्रेडिंग के। अगर कैरेज आउटवर्ड दिया रहेगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लोग पास आउट करोगे। क्लियर? फ्रेट भी एक तरह का चार्जेस होता है, किराया होता है, तो ये भी आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। ये भी गुड्स पर लेविड होता है। फिर उसके बाद डॉक चार्जेस दिया गया है। डॉक चार्जेस भी एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, जो कि डॉक का मीन्स क्या होता है? जो शिपिंग का स्टेशन होता है ना, शिप का स्टॉप, उसको हम लोग डॉक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी वगैरह हम लोग पे करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर हैवी बल्कि गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो किसके? शिप के थ्रू करते हैं, वेसल के थ्रू करते हैं। तो ये आपका जो शिप का स्टेशन कहलाता है, स्टॉप कहलाता है, वो आपका डॉक होता है। तो डॉक चार्जेस जो पे करोगे ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। कस्टम ड्यूटी भी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो शिपिंग के थ्रू तो आप लोगों को कस्टम ड्यूटी पे करना होता है। ये भी आप लोग कहां पे पास आउट करोगे? ट्रेडिंग में पास आउट करोगे। क्लियर? वेजेस प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अब जो वेजेस प्रोडक्टिव दिया है ये आप लोग कहां पर पास आउट करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्यों ऐसा? क्योंकि वेजेस आपको दिया और प्रोडक्टिव बता दिया, तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड एंट्री होगी, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड एंट्री होगी, रॉ मटेरियल से रिलेटेड एंट्री होगी, तो कहां पर पास आउट करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद आपको दिया गया है टू वेजेस एंड सैलरीज। देखो अब ये वेजेस एंड सैलरी का मतलब क्या होता है? वेजेस मतलब एक मजदूरी हो जाता है, जो कि हम लोग मजदूर को पेमेंट करते हैं। मजदूर कहाँ पर काम करता है? फैक्ट्री में। तो ये आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड एंट्री है, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा वेजेस एंड सैलरी दे दिया रहेगा या फिर सैलरी एंड वेजेस दे दिया रहेगा, तो वेजेस आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करना। और जैसे कि वेजेस एंड सैलरी दिया है तो वेजेस एंड सैलरी, वेजेस पहले नाम दिया है तो आप लोग ट्रेडिंग में दिखाओगे, और अगर सैलरी नाम पहले दिया है तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। क्लियर? तो इस तरह आपको क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी कह सकता है या फिर सैलरी एंड वेजेस पूछ सकता है। तो आप लोग अगर वेजेस पहले दिया रहेगा तो ट्रेडिंग में पास आउट करना डेबिट साइड में, और अगर सैलरी एंड वेजेस दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपको पास आउट करना होगा। उसके बाद आपको दिया गया इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोग कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी एक तरह का एक्सपेंसेस, वो आपका ट्रेड से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा।
क्लियर। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया होता तो ये आप लोग कहां पर पास आउट करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंपोर्ट मतलब आपके पास गुड्स आ रहा है, आयात हो रहा है, और एक्सपोर्ट मींस आपके पास से गुड्स जा रहा है तो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आप लोग गुड्स कौन सा इंपोर्ट करोगे, रॉ मटेरियल कच्चा माल इंपोर्ट करोगे अपने पास, और अपने पास से जो एक्सपोर्ट करोगे वो आपका रेडीमेड गुड्स होगा, फिनिश गुड्स होगा। तो यहाँ रॉ मटेरियल से रिलेटेड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में पास आउट होगी, और फिनिश गुड्स से रिलेटेड एंट्री कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पास आउट होगी। क्लियर। कॉल, कॉक, गैस, मोटिव, पावर, ऑयल। अब देखो यहां पर आपको दिया है कॉल, कॉक, गैस, मोटिव, पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस। अब ये सब कोयला, गैस, मोटिव, पावर, फ्यूल, ये सब आपको कहां पर दिखेगा, ये सब आपको फैक्ट्री में ही दिखेगा। तो फैक्ट्री से रिलेटेड एंट्री आप लोग कहां पर पास आउट करोगे, ट्रेडिंग में। फिर उसके बाद आपको दिया गया रॉयल्टी ऑन परचेज ऑन प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको रॉयल्टी दी गई है, रॉयल्टी अगर आएगा आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। परचेज एंड प्रोडक्शन मतलब जो भी आप परचेज कर रहे हो या फिर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें आपको रॉयल्टी पे करनी होती है। तो एक तरह का ये एक्सपेंसेस होता है जो कि डिपेंड होता है आपका प्रोडक्शन और परचेज पे, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा। क्लियर। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, अब देखो यहाँ पे एक तरह का चार्जेस दिया, एक्सपेंसेस दिया है, लेकिन प्राइमरी पैकिंग कहाँ पर होगा, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल आप लोग पैक करोगे। अगर सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस दिया रहेगा तो समझना कि ये फिनिश गुड पैक किया जा रहा है, ठीक है। अगर सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस दिया रहेगा तो समझना ये फिनिश गुड्स पैक किया जा रहा है। तो फिनिश गुड्स से रिलेटेड एंट्री आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे, और अगर प्राइमरी पैकिंग चार्जेस दिया रहेगा तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। क्लियर। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। अब देखो फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग मतलब आप देख सकते हो फैक्ट्री वगैरह में हाई पावर यूज़ किया जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री लोहा गलाने की मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें देखोगे आप लोग हाई पावर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग कहाँ पर पास आउट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, यहाँ पे आपको दिया है फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, तो फैक्ट्री का नाम आपको दे दिया गया है। तो फैक्ट्री रेंट एंड रेट से आपको समझ जाना है कि फैक्ट्री से रिलेटेड एंट्री है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगी। उसके बाद आपको दिया गया है फैक्ट्री इंश्योरेंस। अब ये फैक्ट्री का इंश्योरेंस आपको दे दिया गया है। अगर सिर्फ आपको इंश्योरेंस दिया होता तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करते हैं, लेकिन जहां भी आपको फैक्ट्री से रिलेटेड एंट्री दे दी रहेगी वो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। उसके बाद आपको दी गई है वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क मैनेजर सैलरी आप लोग कहां पर पास आउट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अगर सिर्फ आपको सैलरी दिया होता तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पास आउट कर देते हैं, लेकिन आपको वर्क्स मैनेजर सैलरी दिया गया है। मतलब यहां पर आपको क्या बताया गया है कि वर्क्स कहां पर होता है, वर्क कहां पर होता है, फैक्ट्री में होता है। कुछ भी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन वगैरह कहां पर होता है, फैक्ट्री में होता है। तो ये आप लोग कहां पर पास आउट करोगे, आपको अगर वर्क मैनेजर सैलरी दिया होगा तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पास आउट करना, और अगर सिर्फ सैलरी दिया रहेगा तो ये एंट्री आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो इस तरह आप लोगों को डेबिट साइड की सारी एंट्री समझ गई, कुछ डाउट है इसमें, क्लियर। अब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में मैंने आप लोग को बता दिया दो एंट्री फिक्स होती है, एक तो होता है बाय सेल्स, ठीक है, फर्स्ट की टॉप की एंट्री होती है। अगर उसमें आपको एडजस्टमेंट या ट्रायल बैलेंस में कुछ दे दिया रहेगा कि रिटर्न दिया गया है तो आप लोग उसमें से माइनस कर देना। आपको रिटर्न इनवर्ट कहा रहेगा या फिर आप लोग को सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। तो आप लोग रिटर्न इनवर्ट अगर दिया रहेगा तो रिटर्न इनवर्ट मीन्स क्या होता है, आपके पास गुड रिटर्न आ रहा है, इनवर्ट हो रहा है मतलब आना आपके पास आ रहा है, और रिटर्न हो रहा है तो आपके पास रिटर्न आ रहा है। वो कब आएगा, जब आपने कुछ सेल्स किया होगा तभी तो रिटर्न आएगा। तो यहां पर आप सेल्स में से माइनस करोगे, और ये जो रिटर्न इनवर्ट दिया है ना, सेल्स रिटर्न, ये आपको डेबिट साइड में दिया रहेगा। आपको ये जो अमाउंट है डेबिट साइड में दिया रहेगा। तो समझ जाना, आपको अगर डेबिट साइड में दिया है तो ये आपका सेल्स रिटर्न है, और अगर क्रेडिट साइड में दिया है तो आपका परचेस रिटर्न है। क्लियर। तो इस तरह आपको परचेस या सेल्स से रिटर्न करना होगा जो भी आपको रिटर्न अमाउंट दिया होगा। उसके बाद आपको बाय गुड्स लॉस बाय फायर दी गई है एंट्री। अब यहाँ पे आपका गुड्स है ना लॉस्ट हो रहा है, आग से जलकर नुकसान हो गया, तो ये आपका एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। ये एंट्री आपकी कहाँ पर पास आउट होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स लॉस बाय फायर मतलब आपके पास से गुड्स जा रहा है, गुड्स नुकसान हो रहा है मतलब आप वहाँ से हटा दोगे। तो यहाँ पे आपका रूल्स अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे आपका गुड्स लॉस हो गया तो इसलिए एंट्री आपको क्रेडिट साइड में दी गई, आपका नुकसान हो गया ये गुड्स।
ठीक है। बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, तो ये भी आपका क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पास आउट करोगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ एज अ फ्री सैंपल, मतलब मैं अपना एडवर्टाइज कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को इस तरह की एंट्री आएगी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पास आउट करोगे, ये गुड्स आपके पास से जा रहा है। क्लियर। उसके बाद आपको दे दिया गया है गुड्स लॉस इन एक्सीडेंट, आप समझ जाओ कि आपका गुड्स था वो उसमें एक्सीडेंट में क्या हो गया है, लॉस हो गया है, तो ये भी आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पास आउट करोगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऐसा। ठीक है। अब इसके बाद गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर्स, यहाँ पे गुड्स को विदड्रॉन किया पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए, तो ये आपका ड्राइंग्स कहलाएगा। नॉर्मली गुड्स होता कहाँ पर है, मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में। ठीक है। गुड्स होता कहाँ पर है, फैक्ट्री में। तो यहाँ पर गुड्स आपका लॉस हो रहा है, चाहे गुड्स चोरी हो रहा है या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एज अ फ्री सैंपल, या फिर गुड्स को विदड्रॉन किया जा रहा है पार्टनर द्वारा, तो ये आप लोग सारी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पास आउट करोगे, क्योंकि हमारा रूल्स अप्लाई होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये सारा गुड्स आपके फैक्ट्री से जा रहा है। क्लियर। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया, ये तो मैंने आपको बता दिया था फिक्स एंट्री होगी। तो इस तरह आप लोग देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट की मैंने सारी एंट्री कवर कर लिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता चल गया पार्टनर्स ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में आप लोग देखोगे सारी एंट्री आपने देख लिया, क्रेडिट साइड में देख लिया। तो इस तरह ट्रेडिंग अकाउंट की यही सारी एंट्री आपको पूछी जाएगी, और जो आपको फाइनल अकाउंट का सम दिया जाएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, उसमें आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 12 एंट्री आती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को 8 से 10 एंट्री आएगी। तो ये आप लोग को दिखाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में। और डेबिट साइड में जो भी डिफरेंस आएगा, पहले आपने क्या किया, सारी एंट्री पास आउट कर दिया। पास आउट करने के बाद आपको जो भी डेबिट में डिफरेंस मिलेगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। देखो डेबिट साइड जो होता है ना वो आपका एक्सपेंसेस होता है, और जो क्रेडिट साइड है वो आपका इनकम साइड होता है। तो आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डिफरेंस मिला, आपको करना क्या है, सब में पहला काम आपका, आपने सारी एंट्री पास आउट किया, जो भी ट्रेड से रिलेटेड थी ट्रेडिंग अकाउंट से, आपने डेबिट की एंट्री डेबिट में पास आउट किया, क्रेडिट की एंट्री क्रेडिट में पास आउट किया। अब डेबिट साइड में अगर आपको डिफरेंस मिलता है, मतलब आप पहले टोटल करोगे, आपको टोटल करना होगा, टोटल डेबिट कॉलम टोटल क्रेडिट कॉलम, और कंपेयर करना होगा कि कौन सा अमाउंट आपका बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर डेबिट में डिफरेंस मिलता है, डेबिट आपका क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, अगर आपका एक्सपेंसेस कम है एज कंपेयर टू योर इनकम, क्रेडिट साइड में आप कंपेयर करोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर। एक्सपेंसेस अगर आपका कम है तो ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। आप लोग एंट्री पास आउट करोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्लियर। और अगर क्रेडिट साइड में आपको डिफरेंस मिलता है, क्रेडिट साइड आपका इनकम साइड होता है, तो इनकम साइड में अगर डिफरेंस मिला तो यहां पर आपको पता चलता है कि आपकी इनकम कम है एज कंपेयर टू योर एक्सपेंसेस। ठीक है। तो यहां पर अगर इनकम कम आएगी तो आपको ग्रॉस लॉस होगा, तो यहां पर आप लोग क्या मेंशन करोगे, बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। ठीक है। तो इस तरह आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओ आप लोग, पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17। अब पेज नंबर 17 पे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको फॉर्मेट दिया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी आपका ट्रेडिंग की तरह ही कॉलम क्रिएट करना होगा। आप पेज को फोल्ड कर लो, और एक साइड आपका डेबिट साइड होगा, एक साइड क्रेडिट होगा। देखो ये जो कॉलम होता है ना, फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर, उसमें आपको एंट्री देगी, और फिर जो दूसरा कॉलम है आपका अमाउंट इन रुपीस इनर कॉलम, अमाउंट इन रुपीस आउटर कॉलम। ये दो कॉलम आपको क्यों दिए गए होते हैं, जैसे कोई एंट्री पर एडजस्टमेंट हो तो आप लोग इनर कॉलम में उसे सॉल्व करके जो फाइनल अमाउंट होगा उसे आप लोग आउटर कॉलम में पास आउट करोगे। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी सारी एंट्री आती है ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारी एंट्री आएगी जो कि ऑफिस से रिलेटेड एंट्री होगी। सब में पहली बात, जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी आपका गेन्स होगा, इससे रिलेटेड एंट्री आएगी। तो आप लोग कहाँ पर पास आउट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पास आउट करोगे। और इसके अलावा फिनिश गुड्स से रिलेटेड एंट्री होगी, फिनिश गुड्स से रिलेटेड एंट्री होगी तो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पास आउट करना है। इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी वह सारी एंट्री आएगी जो कि आपके ऑफिशियल से रिलेटेड एंट्री होगी, एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री होगी, इनकम से रिलेटेड एंट्री होगी। आपका जो रूल्स है
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये फॉर्मूला यहाँ पर, ये रूल्स यहाँ पर अप्लाई होता है। तो आपको डेबिट साइड में वो सारी एंट्री पास आउट करनी होगी जो कि एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड होगी, और क्रेडिट साइड में आपको वो सारी एंट्री पास आउट करनी होगी जो इनकम एंड गेन्स से रिलेटेड होगी। गेन्स में फायदा, एक्स्ट्रा फायदा जो होता है वो गेन से रिलेटेड एंट्री आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पास आउट करोगे। अब देखो यहाँ पर पेज नंबर 17 पे मैं आप लोग को वन बाय वन एक एक एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग डेबिट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एंट्री दी गई है टू सैलरीज। अब सैलरी क्या होती है? सैलरी हम लोग एम्प्लॉय को देते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं, तो सैलरी एक तरह का एक्सपेंसेस है। और सैलरी किसको दी जाती है? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय कहाँ पर काम करता है? ऑफिस में। तो ये आपकी एंट्री कहाँ पर पास आउट होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? उसके बाद टू सैलरी एंड वेजेस, जैसे कि मैंने आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में ही बताया, अगर आपको वेजेस पहले दिया रहेगा तो ट्रेडिंग में पास आउट करना, सैलरी दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पास आउट करना होगा। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड रेट्स ये एक तरह का एक्सपेंसेस होता है आपका। रेंट मतलब किराया। तो ये आप लोग एंट्री कहाँ पर पास आउट करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। फिर आपको दे दिया गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। अगर आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया है, आपने ऑफिस का इंश्योरेंस करवाया है, तो आप लोगों को इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है ना, एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करना होगा। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया रहेगा, लाइटिंग दे दिया रहेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे आप लोग। एक तरह का एक्सपेंसेस है। आप लोग ध्यान में रखना, जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। सिर्फ ध्यान रखना कि फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ना हो। अगर मैं सैलरी फैक्ट्री नाम दे दिया रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग नाम दे दिया रहेगा, तो वो एंट्री आपकी कहाँ पर जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टेलीफोन पोस्टेज, ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है। ऑफिस में टेलीफोन होता है, पोस्टेज किया जाता है, मतलब कुरियर वगैरह जो होता है ना, पोस्ट हुआ, तो उसका एक तरह का एक्सपेंस है। फिर उसके बाद आपको दिया गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अभी प्रिंटर स्टेशनरी ये कहाँ पर होता है? आपका ऑफिस में ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करना। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ सेल्समैन, आपने सेल्समैन रखा है अपने ऑफिस में और उसको आप ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हो, तो यह एक तरह का एक्सपेंसेस होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा। उसके बाद आपको दिया गया डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो जो वैल्यू कम हो गई है उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस वाली बात है, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। उसके बाद आपको दिया गया लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। आप गुड्स को लोड कर रहे हो, मीन्स आप गुड्स सेल करने वाले हो, गुड्स सेल करने वाले हो, तो सेल करने के लिए गुड्स को लोड करना पड़ेगा। तो आप गुड्स लोड कौन सा करोगे? फिनिश गुड्स लोड करोगे, कच्चा माल तो नहीं बेचोगे ना, मतलब फिनिश गुड्स आप लोड कर रहे हो। तो ये एंट्री आपकी लोडिंग चार्जेस जो है आपको कहां पर पास आउट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। आप कहोगे सर लोडिंग तो फैक्ट्री में होता है ना, ऐसा नहीं होगा, लोडिंग फैक्ट्री में नहीं होता, ऐसा आपको नहीं समझना है। ये लोडिंग चार्जेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होगा। ऑडिट फीस, अब देखो जो अकाउंटेंट होता है, जो ऑडिटर होता है, वो आपके अकाउंट को ऑडिट करता है। तो जो ऑडिटर होता है ना, हम लोग उसको ऑडिट फीस पे करते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद आपको दिया है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। हमने कुछ ऑफिस में मनोरंजन रखा या कुछ एनुअल फंक्शन रखा, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होगा। नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही पास आउट होंगे। टू रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, अब ये भी आपका एक तरह का एक्सपेंसेस है। रिपेयर करना, रिन्यूअल करना, कोई पार्ट को चेंज करना, मेंटेनेंस करना, तो ये सारा एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होगा। इंटरेस्ट एंड लोन, आपने लोन लिया था, उस पर आप लोग इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे, क्योंकि यह एक तरह का आपके लिए एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद आपको दिया गया सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है? एक तरह का मिला जुला के जो खर्च होता है उसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं। तो यह भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा। कन्वेंस, कन्वेंस भी आपका एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। कन्वेंस में क्या कहो, अगर हिंदी में इसको भत्ता कहते हैं। कन्वेंस, भत्ता मतलब जैसे कि गुजारा भत्ता। कन्वेंस क्या होगा आपका? जैसे कि एक तरह का आपने सेल्समैन रखा है, आपने वॉचमैन रखा है अपने
ऑफिस में, और वॉचमैन को आप क्या कर रहे हो, कन्वेंस दे रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा कुछ सुविधाएं दे रहे हो, उसको रहने के लिए भी सुविधाएं दे रहे हो, तो वो होता है कन्वेंस। तो एक तरह का ये भी एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा। उसके बाद आपको दिया लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर आपका एक तरह एक्सपेंसेस हो रहा है, मतलब कि गुड्स आपका नुकसान हो गया है। तो ये तो ट्रेडिंग में भी था ना, ये एंट्री ट्रेडिंग में भी थी। देखो ट्रेडिंग आप में क्या करना है आपको, लेकिन ये भी रिकॉर्ड होगा ना, डाउट पूछेगा तो कैसा करोगे इसका, ठीक है। ये मैं कन्वेंस के बाद आपको दिया गया है टू लॉस बाय फायर। अब देखो लॉस बाय फायर मतलब आपका जो गुड्स है वो लॉस हो गया फायर द्वारा, तो एक तरह का एक्सपेंसेस है। अब देखो अगर आप लोगों को ना एडजस्टमेंट में अगर ऐसी एंट्री दे देगी कि टू गुड्स लॉस बाय फायर, मतलब आपको एडजस्टमेंट में किस तरह पूछा जाएगा, किस तरह बताएगा कि गुड्स ऑफ ₹5,000 लॉस बाय फायर, तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पास करने होते हैं हमें क्वेश्चन में ना, जो ट्रायल बैलेंस होते हैं उसका एक इफेक्ट होगा, और जो एडजस्टमेंट में पूछा जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछा जाता है, उसके हम लोग दो इफेक्ट पास आउट करेंगे। तो जैसे कि एडजस्टमेंट में आपको दे दिया गया था कि गुड्स ऑफ ₹5,000 लॉस बाय फायर, मतलब आपका 5,000 का गुड्स जलकर नुकसान हो गया है, तो आप लोग पहला इफेक्ट कहां पर दिखाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय गुड्स लॉस बाय फायर, मतलब जो गुड्स जल गया वो आप लोग ऑफिस से फैक्ट्री से हटा दोगे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल्स अप्लाई होगा। और डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सेकंड इफेक्ट दिखाओगे, क्योंकि यहां पर आपका कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर। इसी तरह आपको लॉस बाय थेफ्ट होगा, लॉस इन एक्सीडेंट होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। देखो गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल, मतलब आप एडवर्टाइज कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, तो ये आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट में एंट्री दे दी कि गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, तो आप लोग पहला इफेक्ट कहां पर दिखाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। सेकंड इफेक्ट आपको कहां पर दिखाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो आप लोग कि आप प्रचार कर रहे हो। क्लियर। कमीशन अलाउ गिवन, यहां पर आपको दिया कमीशन आपने अलाउ किया है, आप किसी को कमीशन दे रहे हो, तो ये आपके लिए एक तरह का एक्सपेंसेस होगा। कमीशन आपने अलाउ किया है, कमीशन गिवन मतलब दिया गया, आपने किसी को कमीशन दिया है, तो ये आपका एक तरह का एक्सपेंसेस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लोग पास आउट करोगे। उसके बाद आपको दिया गया डिस्काउंट अलाउ, आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये एक तरह का एक्सपेंसेस होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा। अलाउंसेस भी एक तरह का डिस्काउंट ही होता है, जैसे कि अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसमें आपको हाउस अलाउंस, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होता है ना, उसमें आपको हाउस अलाउंसेस दिया जाता है, और जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंसेस दिया जाता है, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। आप अपने एम्प्लॉय वगैरह को अलाउंसेस दे रहे हो, एक्स्ट्रा सुविधाएं दे रहे हो। एडवर्टाइजमेंट एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पास आउट होगा। कैरेज आउटवर्ड, जैसे कि मैंने आप लोग को कैरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, कैरेज में आप लोग का अगर सिर्फ कैरेज दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में पास आउट करना, कैरेज इनवर्ड दिया रहेगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में पास आउट होगा। और ये कैरेज आउटवर्ड है, मतलब आउटवर्ड आपके पास से गुड्स जा रहा है, उस पर लगने वाला चार्जेस, तो कैरेज आउटवर्ड कहलाएगा। तो आप लोग कौन सा गुड्स आउटवर्ड करोगे, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से रिलेटेड एंट्री है, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। क्लियर। सेल चार्जेस एक तरह का एक्सपेंसेस है, सेल पर लगने वाला चार्जेस, ये भी सेल कब करोगे, फिनिश गुड्स आपका रेडी गुड्स आएगा तभी आप सेल करोगे, उस पर लगने वाला चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा। उसके बाद बैड डेट ये अमाउंट होता है जो कि हमारा डेटर्स पार्टी से रिकवर नहीं हो पाया है, डेटर्स पार्टी से आपका रिकवर नहीं हो पाया, तो ये एंट्री आप लोग कहाँ पर पास आउट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बैड डेट वो अमाउंट होता है जो कि हमारा डेटर्स पार्टी से रिकवर नहीं हो पाया। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे, मतलब जो भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर लगने वाला चार्जेस वो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी कहलाएगा। टैक्स की पेमेंट कर रहे हो आप लोग, ये भी आपका एक तरह का एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पास आउट होगा। फिर उसके बाद आपको दिया गया है जनरल एक्सपेंसेस मतलब कोई साधारण खर्च, तो वो भी आपका एक तरह का एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। उसके बाद आपको दिया गया है ट्रेड एक्सपेंसेस। अब ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस ना ये कभी कभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी पास आउट करना पड़ता है, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आ जाता है। तो आप लोगों को ये ट्रेड एक्सपेंसेस कैसे पास आउट करना है, जैसे ही अगर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस की एंट्री दिखेगी, जैसे ही आप लोगों को ट्रेड एक्सपेंसेस की एंट्री दिखेगी, तो आप लोगों को कंपेयर करना है कि ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला है या उसके साथ में और भी कोई एक्सपेंसेस है। ठीक है, अगर ट्रेड एक्सपेंसेस अगर अकेला होगा, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस होगा, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे।
क्लियर। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस आपको सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया रहेगा और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिए रहेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो आप लोग को ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करना होगा। और अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ कोई अदर एक्सपेंसेस दे दिया, कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस दे दिया, तो आप लोग ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में पास आउट करोगे और बाकी जितने सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट होंगे। क्लियर। तो ट्रेड एक्सपेंस जैसे कि बोलते हैं कि घर में अगर बाप ना होना तो घर की जिम्मेदारी बड़े बेटे पर आती है। अब यहाँ पे ये भी समझ जाओ कि घर में बाप नहीं है, ट्रेड एक्सपेंस में सारे एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस में ना सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड है और अदर कोई एक्सपेंसेस नहीं दिया गया है, तो ये आप लोग कहाँ पर पास आउट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अदर सारे एक्सपेंसेस दिए रहेंगे तो ये आप लोग ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में दिखाओगे, बाकी सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लेकिन ध्यान रखना उसमें जैसे कि फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया, ये सब आपको ध्यान देना होगा। मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड वो आप एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में पास आउट नहीं करोगे, वो आपका ट्रेडिंग में ही आएगा। क्लियर। लीगल चार्जेस ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। आपने कोई कानूनी चार्जेस पे किया है तो एक तरह का एक्सपेंसेस होगा। प्रोफेशनल चार्जेस, अभी प्रोफेशनल चार्जेस क्या होता है, जैसे कि अगर डॉक्टर है, लॉयर, ये सब प्रोफेशनल लोग होते हैं तो उनका अगर अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है तो उनको आप लोग को प्रोफेशनल चार्ज पे करना होता है, ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद बैंक चार्जेस, देखो आप एज अ अकाउंट होल्डर हो, आप बिजनेसमैन हो तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंक के थ्रू और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है बैंक, उसके बिहाफ में क्या करता है वो बैंक से चार्जेस लेता है। तो बैंक चार्जेस एक तरह का एक्सपेंसेस है, ये भी आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पास आउट होगा। सॉलिसिटर्स फीस क्या होता है, ये लॉयर वगैरह का फीस, मतलब एडवोकेट को फीस देना पड़ता है। जैसे कि आप अगर एक बिजनेस से जुड़े हो तो आप लोग लीगली बिजनेस कर रहे हो तो उसमें लीगली डॉक्यूमेंट भी होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा होता है ना जो आपको वकीलों से कुछ काम करवाना होता है, तो वो जो चार्जेस हम लोग पे करते हैं वो आपका सॉलिसिटर्स फीस कहलाता है। ये आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा। उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर प्राइमरी पैकिंग चार्जेस होगा तो वो ट्रेडिंग में और अगर सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब उसके बाद आपको दिया गया नेक्स्ट एंट्री टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यहाँ पर जितना भी फिक्स एसेट्स होता है अगर आपने उसको सोल्ड आउट किया तो उस पर होने वाला लॉस आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाओगे और अगर वही आपको प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे। आपके पास फिक्स एसेट रखा हुआ था, वो अनयूज है, उसे आप यूज नहीं करते हो, आपने क्या किया, सोल्ड कर दिया। अगर उसे आपने बेच दिया तो बेचने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में दिखाना, अगर लॉस होगा तो डेबिट में दिखाना। आपको एंट्री आएगी टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या फिर आएगी एंट्री टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो क्रेडिट साइड में दिखाना और अगर लॉस दिया रहेगा तो डेबिट साइड में दिखाना। क्लियर। अब इस तरह आपकी डेबिट साइड की सारी एंट्री कवर हो गई। आप लोग अभी क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में देखो आप लोग को दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है ना, ये आपने ट्रेडिंग से रिफर किया गया है। देखो आपने पहले क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने प्रिपेयर किया ना उसमें आपको या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको बाय ग्रॉस लॉस मिलेगा। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना वो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाओगे और जो लॉस होगा वो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। अगर लॉस होगा तो डेबिट में दिखाओगे, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में दिखाओगे। हमारा रूल्स कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिला तो वो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना और अगर ट्रेडिंग में आपको लॉस मिला तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाना। क्लियर। अब इसके बाद आपको दिया गया कमीशन रिसीव्ड। आपको कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो एक तरह का आपके लिए गेन से फायदा है, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पास आउट करोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, ये आपने अर्न किया है, ये भी एक तरह की इनकम होती है, गेन होता है, फायदा होता है, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पास आउट करोगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो ये सब आपको जितना भी रिसीव्ड हो रहा है ना तो ये आपका इनकम ही कहलाएगा, आपका गेन्स कहलाएगा। तो आप लोग ये सारी एंट्री कहाँ पर पास आउट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। डिविडेंड रिसीव्ड दिया गया है, रेंट रिसीव्ड दिया गया है, सन्ड्री मिसलेनियस रिसीव्ड दिया गया है,
तो ये सब आपको रिसीड हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पास आउट करोगे। उसके बाद आपको दिया गया है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अभी जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, आपने किसी एसेट्स को सोल्ड किया, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका कहां पर पास आउट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। क्लियर। अब इस तरह आपने आपको यही सारी एंट्री देगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितनी भी एंट्री आपने पास किया, जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस से रिलेटेड एंट्री थी आपने डेबिट में पास आउट किया, और जो भी आपके इनकम एंड गेन से रिलेटेड एंट्री थी वो आपने क्रेडिट साइड में पास आउट किया। अब करना क्या, आपको टोटल करना है। जब आप टोटल करोगे तो आपको डेबिट साइड अमाउंट टोटल करना होगा, क्रेडिट साइड टोटल करना होगा, आउटर कॉलम, और जैसे आप लोग टोटल करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा, और अगर डेबिट में डिफरेंस कहलाएगा तो ये आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर क्रेडिट साइड में आपको डिफरेंस मिलेगा तो ये आपका नेट लॉस कहलाएगा। क्लियर। तो इसमें आपको समझाया गया है। अब जो भी आपको डेबिट में डिफरेंस होगा, डेबिट आपका एक्सपेंसेस होता है और क्रेडिट आपका इनकम साइड होता है, तो जो भी आपको एक्सपेंसेस में डिफरेंस मिलेगा तो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो आपका एक्सपेंसेस है ना वो कम है एज कंपेयर टू योर इनकम, तो इनकम से अगर एक्सपेंसेस कम है तो ये अच्छी बात है, ये आपका प्रॉफिट होगा। और अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो आपके इनकम में डिफरेंस मिल रहा है एज कंपेयर टू, ये आपका इनकम आपकी कम है एज कंपेयर टू योर एक्सपेंसेस, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय नेट लॉस। और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आप लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करोगे, प्रॉफिट होगा। और अगर आपका लॉस होगा तो आप लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जाकर लेस करोगे। क्लियर। तो जो प्रॉफिट होगा वो ऐड होगा कैपिटल में, और जो लॉस होगा वो लेस होगा। तो इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पर। तो अभी आप लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा, और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही इजी है, उसमें कुछ बताना नहीं आपको एसेट्स और लायबिलिटी की पहचान तो होगी। तो जो भी आपका एसेट्स होता है वो आप लोग एसेट्स के कॉलम में पास आउट करोगे, और जो भी आपका लायबिलिटी से रिलेटेड एंट्री होगी वो लायबिलिटी साइड में पास आउट करोगे। और बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको पार्टनर्स करंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में वो सारी एंट्री पास आउट की जाएगी जो कि पार्टनर्स से रिलेटेड होगी। आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट का कॉलम प्रिपेयर करोगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जो होता है ना, वो अगर आपको करंट अकाउंट की अगर कंडीशन दे दी रहेगी, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दे दिया रहेगा तो आप लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो सारी एंट्री आएगी जो पार्टनर्स से रिलेटेड होगी। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो सारी एंट्री आएगी जो पार्टनर्स से रिलेटेड होगी। अब वो एंट्री क्या हो सकती है मैं बता देता हूं आप लोग को। जैसे कि बोल देगा कमीशन टू पार्टनर, मतलब वो पार्टनर को कमीशन भी मिलता है, प्रॉफिट लॉस तो वो बेयर करता ही है, उसके साथ में क्या होगा कि उसको कमीशन भी मिलता है। तो कमीशन की एंट्री कहां पर, आप लोग कमीशन टू पार्टनर, ये जो एंट्री दी गई है आप लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में पास आउट करोगे। सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल ड्रॉइंग्स, तो ये सारी एंट्री आपको आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 से 10 एंट्री इसमें भी दिखेगी, और 8 से 10 नहीं, मैं ज़्यादा ही बोल दिया, आपको 4-6 एंट्री या 8 एंट्री ऐसा दिखेगी। ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट में पास आउट करना होगा, और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट में आपको सारी एंट्री पास आउट करनी होगी, जो कि एसेट्स की एंट्री एसेट्स में आएगी, लायबिलिटी की एंट्री लायबिलिटी में। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है क्लोज करता हूँ, और आपको मैं अभी वीडियो के थ्रू बोर्ड पर सम सॉल्व करके बताता हूँ।